तो आधार घातांक शुरू किया जाए। देखिए, अरे रहने दो। अब हम शुरू करते हैं आधार घातांक। आधार और घातांक, आधार और घातांक, ये तो कई बार पढ़ाया जा चुका है, कई बार इसको पढ़ा गया, लेकिन फिर से दोबारा पढ़ा जा रहा है आधार और घातांक, क्योंकि फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा आता है। और अभी 11 का पढ़े हैं तो उसमें देख ही रहे होंगे, जब सवाल बन रहा होता तो कभी 10 के घात -25 आता था, कभी कुछ आता था, कभी दशमलव का गुणा आता था, यही ना सब आता था। तो आधार घातांक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधार घातांक हम लोग एक आज खत्म कर लेंगे, इसको कल के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। तो आधार घातांक में देखिए, आधार घातांक की कल्पना क्यों की गई, क्यों आधार घातांक का कंसेप्ट आया, माने आधार घातांक का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती है ना, बड़ी बड़ी संख्याएं, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आधार और घातांक का। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइए। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ ये ना होता है -8, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। अच्छा, इसको अगर हम प्रसार करें तो 3 × 10 को बार 8 बार, 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 3 के बाद को जीरो रहना चाहिए, 8 हो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह याद रखना थोड़ा मुश्किल नहीं है, हो सकता है जल्दीबाजी में कोई एक जीरो छूट जाए। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं, एक जीरो छूट जाएगा तो कितना ज्यादा अंतर हो जाएगा, जीरो छूटेगा तो यह देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। माने प्रकाश 1 सेकेंड में कितना मीटर चल देता है, 30 करोड़ मीटर। तो इतना लंबा संख्या को छोटा करने का तरीका यही तो है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को जब छोटा करके लिखना होता है तो हम किस रूप में लिखते हैं, आधार और घातांक के रूप में। आधार और घातांक के रूप में जब किसी संख्या को लिखा जाता है तो जैसे मान लीजिए कि 10 के घात 5, तो इसमें जो यह 10 है, यह 10 आपका क्या है, आधार है। 10 क्या है, आधार। और जो 5 है इसको बोलते हैं घातांक। इसको पावर भी कहा जाता है, ये क्या है, पावर। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, दो नाम है, एक्सपोनेंट या पावर। जो आधार होते हैं इसको बेस बोलते हैं, समझे। तो आधार को बेस बोला जाता है, घातांक को बोलते हैं पावर, नहीं तो एक्सपोनेंट। तो ये 10 का घात 5 है, तो इसका अर्थ ये होता है कि 10 को बार है, जोड़ा नहीं ना गया है, गुणा किया गया है। माने 10 का 5 बार क्या किया गया है, गुणा। 10 × 10 × 10 को बार 5 बार। तो इतना बड़ा को हम लोग लिखते हैं इतने छोटे में, किसका उपयोग करके, आधार और घातांक का प्रयोग करके। तो आधार घातांक में का मेन मतलब काम यही है कि बड़े कैलकुलेशन को क्या कर दे, छोटा कर दे। बड़े राशि को छोटा करके लिखा जाए, कैलकुलेशन जो बड़ा बड़ा है उसको क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। और छोटा कैलकुलेशन कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ हम लोगों को सूत्र पढ़ना है, आधार और घातांक का फार्मूला, उसको साथ साथ लिखते चलेंगे। जैसे देखिए, अगर a × a × a, यह अगर n बार हो, n बार का मतलब समझ रहे हैं, 10 बार भी हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है, 50 बार, माने n का मान कुछ होगा ना। तो जितना बार ये होगा उसका पावर बन जाएगा n। जैसे अगर 5 × 5 × 5 × 5 को बार है, 4 बार, तो 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 बार है तो घात कितना लग गया, तो पहले इतना बड़ा में लिखा जा रहा था, अभी इतना छोटा में हो गया ना। तो इसका यही काम है, कैलकुलेशन में क्या कर देना है, छोटा कर देना है। संख्याओं को छोटा करके लिखना, कम जगह में लिखा जाना। तो a × a × a अगर को बार है, n बार है,
तो उसको हम a टू दी पावर क्या लिख सकते हैं n। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि a का पावर n है तो उसका मतलब कि कितना बार गुणा है, n बार गुणा है। कभी भी ये नहीं समझेंगे ना कि a का गुणा n में है, बात समझ रहे हैं। अगर 5 का पावर 4 है तो ये नहीं समझेंगे कि 5 का गुणा 4 है, 5 के 20, इस तरह से नहीं समझेंगे। 5 का बार गुणा है, 4 बार गुणा है। इसके बाद अगर a का पावर m है और गुणे a के पावर n, आधार तो बराबर है, घात अलग अलग है, तो इस तरह का जब गुणा होता है तो इसमें क्या करते हैं कि इसका जो घातांक होता है वो जुड़ जाता है, m प्लस n। इसका उपयोग हम लोग बहुत बार किए होंगे फिजिक्स में, जैसे 3 का पावर 5 और गुणे 3 का पावर 6, तो यहाँ पर 3 को बार है, यहाँ पर 3 को बार है, तो अगर यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार लिखे और 3 गुणे 3 6 बार लिखे तो सब मिलाकर 3 तो 11 बार हो जाएगा। तो इसीलिए उतना लंबा न लिख करके सीधे देख लेते हैं कि जब इसका आधार बराबर है तो घात को क्या कर दें, तो 3 के पावर 5 और प्लस 6, ये 3 के पावर कितना हो जाएगा 11। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, अगर ये आधार बराबर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। जैसे हम कहें कि a का पावर m और गुणे b के पावर n, कहाँ बराबर है, नहीं जुड़ेगा, इतना ही छोड़ देंगे, जैसे रहेगा वैसे रहेगा, ये जुड़ नहीं सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये दोनों अगर अंक है, ये भी अंक है, तो आप इसका इतना बार गुणा कर लीजिए, इसका इतना बार गुणा करके और तब फाइनल सबका एक ही बार गुणा कर दीजिए, वो हो सकता है। लेकिन सोचे कि इसके घातांक को जोड़ दें तो नहीं जुड़ेगा। एक चीज और इसमें होता है कि यहाँ पर a का पावर m हो गया और फिर b का पावर भी m हो गया, तो अभी आधार तो अलग अलग हो गया लेकिन घातांक दोनों का क्या है, बराबर है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि दोनों का एक में गुणा करके और दोनों के बदले में एक ही बार पावर m लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि a का भी पावर m है और b का भी पावर क्या है, m है, समझे। जैसे 3 के घात 5 और 4 के घात 5, इसको लिखना होगा तो देख रहे हैं 3 गुणे 4 कर देंगे और दोनों का पावर कितना लगा देंगे, तो 3 चौके 12 ना बन गया, तो 12 के पावर, तो अगर इनका अलग अलग निकाल करके और तब गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, अब 12 का 5 बार गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, अंतर नहीं होगा। घर निकाल के चेक कर सकते हैं इसको। अब इसमें ये तो गुणा वाला हो गया। अगर भाग हो a पावर m भागा a पावर n, तो भाग में देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m बटा a का पावर n लिख सकते हैं ना। तो जब भाग होता है और उसमें भी आधार बराबर होता है तो घातांक को अब जोड़ते नहीं है, घटा देते हैं, तो a का पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n। अच्छा, ये वाला भी लॉजिक काम करेगा यहाँ पर। देखिए a बटा b, a का भी पावर m, b का भी पावर m, तो दोनों को एक ही बार लिख के a बटा b कर दीजिए। आप पूरे पर क्या कर सकते हैं, m। तो अगर ऐसा भी दे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, a का पावर m, b का पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घातांक जो है माइनस में हो जाता है, a का पावर माइनस m हो जाता है। ऐसा होता है कि a का पावर कितना हो जाता है, माइनस m। तो जब भी घातांक माइनस में हो ना और ये हम लोग का ऊपर हो तो उसको भेज देते हैं नीचे, a का पावर m प्लस में हो जाएगा। अगर a का पावर a टू दी पावर माइनस m है, अच्छा देखिए इसके नीचे बटा 1 है, इसके ऊपर 1 है, अंतर है दोनों में। तो अगर ऊपर है माइनस में तो नीचे जाएगा तो प्लस होगा, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, तो ये जो 1 ऊपर रहता है ना, इसका इसी में आकर गुणा कर देते हैं, a का पावर कितना हो जाएगा, m। समझ रहा है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, और ऊपर माइनस में है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा 1 है तो 1 का गुणा किए हैं, 4 रहता तो 4 का गुणा कर देते। ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होता है, ये जैसे रहता है वैसे ही रहता है, केवल बदलाव किस में हो रहा है, नीचे वाले में। तो ये थोड़ा ध्यान देना। एक चीज और है, a का पावर माइनस m और b का पावर माइनस n, और दोनों को प्लस में करना है, तो क्या करेंगे। देखिए नीचे वाला माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा b के पावर n बटा a के पावर m। समझ आ रहा है? तो कभी भी माइनस को खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं, जहां वो है ना उसके उल्टा भेज देते हैं। माने अंश में है तो उसको हर भेज देंगे, हर में है तो कहाँ भेज देंगे, अंश में। क्योंकि हम देखिए हम लोग 5 का 3 बार आसानी से गुणा कर सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, लेकिन 5 का -3 अगर दे देना यहाँ पर तो नहीं गुणा कर पाएंगे, -3 बार गुणा नहीं कर सकते हैं। तो इसको तो प्लस बनाना पड़ता है, तो प्लस बनाने के लिए इसको भेजना पड़ेगा नीचे, तो 1/5 के पावर 3। अब कहेंगे कि 1/5 गुणे 5 गुणे 5, अब ये हो जाएगा 1/125, इस तरह होगा। तो कभी भी माइनस वाले का प्रसार नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसके साथ अगर कोई और आधार बराबर मिल रहा है तो उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन माइनस वाले का प्रसार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई संख्या है और उसका पावर 0 हो, कोई भी संख्या है उसका पावर 0 हो, उसका मान कितना होता है, कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी छोटा संख्या हो, कोई भी संख्या हो, XYZ कुछ भी हो, अगर पावर 0 हुआ तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर a/b है और इसका पावर माइनस में है, a/b इसका पावर माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर -m बटे b के पावर -m। देखिए यहां से जब पूरा का पावर m है तो अलग अलग a का पावर m और b के पावर m लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह माइनस में तो क्या दिक्कत है, माइनस में लिख देंगे, लेकिन अगर इसको प्लस बनाना होगा तो b के पावर m ऊपर, a के पावर m कहाँ पर, नीचे, और जब दोनों का पावर m बन गया तो एक ही बार b बटा a का पावर कितना लिख सकते हैं। तो अब सिंपल याद रखिए, इतना हम लोग घूम के नहीं जाएंगे। अगर अंदर बटा में है और उसका पावर कितना है, माइनस में, जो भी है, तो केवल यही इसको पलट दीजिए, अंदर ही पलट देंगे, b बटा a और पावर कितना हो जाए कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस m कर देंगे। इतना 2 लाइन 3 लाइन लिख के नहीं पहुंचेंगे, सीधे अंदर का ही क्या कर देंगे, पलट लेंगे, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग का मेन सूत्र है आधार और घातांक का। हाँ लिखिए इसको जल्दी से, तुम्हारे नाम पर खोलना है चलिए एक और देखिए फार्मूला, a के पावर अगर m है और उसका पावर n है, तो घात का जब घात होता है तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो a के पावर हो जाएगा m गुणे n, जैसे 2 के पावर 3 और उसका पावर 5, चाहे इसका पावर फिर से 2 मान लीजिए, तो 2 का पावर कितना होगा, 6 होगा ना। इसको हल करके देखें 2 का पावर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 का पावर 3 को बार है, ध्यान देना, 2 का पावर 3 2 बार है, ध्यान से समझो। है पूरा का घात 2 है ना, तो अंदर वाला को बार लिखाएगा, तो 2 के पावर 3 और गुणे फिर 2 का पावर 3, तो ये तो पहले वाला सूत्र लग गया, जब दोनों का आधार बराबर तो घातांक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 का पावर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो वही तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि गुणा कर देंगे, नहीं तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार यह हो गया, और गुणे फिर 3 बार यह, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गिन लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात कितना हो गया, 6। तो ये वाला सबसे बढ़िया है कि जब भी घात में घात का घात हो जाए तो उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हाँ, घात के ऊपर फिर से घात, हाँ घात के ऊपर घात। इसके बाद से पावर 0 होगा तो उसको बना ही सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें और ध्यान देंगे, अगर कहीं पर रूट आ जाए ना, ये हम लोग कई बार इसका उपयोग किए हैं, रूट अगर आ जाए तो यहाँ पर हमेशा 2 होता है, उसमें लिखे चाहे नहीं लिखे, हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अगर ये रूट इस तरह से है और यहाँ पर 3 दिया है तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इसको जब हल करेंगे तो इसके अंदर जब जोड़ा बनेगा तब बाहर निकालेंगे, 2 का मतलब कि जोड़ा बनेगा तब बाहर निकालेंगे। और इसको हल करेंगे ना तो अंदर, हाँ 3 3 का हम ट्रिपलेट बना के क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
ये मत करना 3-3 का जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे, 3-3 में जोड़ा नहीं होता है। अब बहुत लोगों को मुझसे हम कहते हुए सुने हैं कि 3-3 का जोड़ा बना दीजिए तब बाहर निकले। 3-3 कहाँ जोड़ा बनता है? जोड़ा तो 2 का ना बनता है, 3 का बनता है ट्रिपलेट्स। क्या बनता है? ट्रिपलेट्स। इसको बोलते हैं त्रिक। क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं, ट्रिपलेट्स उसको बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। ज्यादा ना। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें 3-3 का ट्रिपलेट बना के बाहर निकलेगा, इसमें 2-2 का निकलेगा। अगर इसके अंदर ए दे दिया, यहाँ पर 4 दे रहा है, तो इसमें 4-4 का मतलब समझ लीजिए कि बनाकर निकलेगा। 4 का मतलब 1, फिर अगले 4 का मतलब 1। तो इसको जब घात में कन्वर्ट करना होता है ना, तो ए जैसे रहता है वैसे ही रखने देते हैं, और 2 को बना देते हैं 1/2। 2 क्या बनाते हैं? तो हम लोग कई बार लिखे हैं कि रूट जब हटता है तो पावर 1/2 आता है। तो उस हिसाब से इसको तब क्या बनाना चाहिए? 1/3 बनाना चाहिए। अगर अंदर यहाँ पर 4 आ गया तो उसको क्या होना चाहिए? a का पावर 1/4। समझा रहा है? तो इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर 2 आता क्यों है। 2 इसलिए आता है क्योंकि इसमें जोड़ा लिया जा रहा है। यहाँ पर 3 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट त्रिक लिया जा रहा है। तो 2 है तो 1/2, अंदर 3 है 1/3, और अंदर 4 है 1/4। एक रामपुर से सर जी आते थे पढ़ाने, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर इस पर सवाल देखते हैं। अब कौन है? पावर में था m/n था, a का पावर m/n। बेटा जा उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग देख लिए हैं। हाँ, अब सवाल इसमें देखिए। सवाल इसमें जैसे मान लीजिए 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6, इसको हल करना है। हाँ हो गया। क्या हुआ? बंद कर दो उसको, इतना हो गया है। मतलब शाम तक ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, फिर 12 बजे के बाद रिचार्ज होगा वो, तो फिर सांस में सांस आएगा। के पास जाते हैं ना, नेटवर्क खत्म कर देंगे। उसका तुम लोग क्या खत्म करते हो? वो बेचारा दिन भर सोया रहता है, तो उसको कम से कम छोड़ दो कि वो चलाए। गजब आदमी, वो कह देता है चला, तुम लोग सदा देते हो उसको छोड़ दो कम से कम, उसका मन करेगा तो देखेगा। वो नुकसान होता है, सदा देते हो तुम लोग उसका मत चलाओ। तो 2 का घात कितना है? 8 है। 3 का घात कितना है? 5। 2 का घात कितना है? 6। इसको हल करना होगा। कैसे हल करेंगे? क्या इसका आधार बराबर है तो घात जुड़ेगा? बराबर किसका है? यहाँ ना बराबर है, तो 2 के घात 8 गुणे 2 के घात 6 हो जाएगा, और गुणे 3 के घात कितना? 5। अब इसको जोड़ लेंगे तो आधार बराबर है, घात जुड़ेगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14। तो 2 के घात कितना हो जाएगा? 14, और गुणे 3 के घात 5। अब ये कुछ जुड़ने वाला चाहे से कुछ घटने वाला दिख रहा है। आधार भी अलग अलग है, घातांक भी अलग अलग है, दोनों क्या हो गया? अलग अलग। अब इसको और आगे ले जाएंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। 2 का को बार गुणा करना पड़ेगा? 14 बार। और 5 का गुणा करने कितना बार करना पड़ेगा? 3 का गुणा 5 बार करना पड़ेगा। अब तब इसका जो गुणनफल आएगा, फिर इसका जो गुणनफल आएगा, दोनों को फिर आपस में गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इतनी बड़ी संख्या को हम छोटे में कर सकते हैं। अगर इस तरह दे दे -3/5 का पावर 4 गुणे 5/3 स्क्वायर गुणे 3 का पावर 2, कितना होगा? इसका को बार प्रसार करेंगे? अच्छा, कहीं बराबर दिख रहा है क्या? कहाँ बराबर दिख रहा है? ये -3/5 है, ये 5/3 है, कहाँ बराबर दिख रहा है? क्यों पलटेंगे?
माइनस पावर माइनस में थोड़ी है कि पलटेंगे, हमारा अंदर ना माइनस है, अंदर माइनस से क्या दिक्कत है, पावर माइनस में रहता तब ने इसको पलटते। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि इसका थोड़ा प्रसार किया जाए, क्योंकि कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए ये 3/5 है तो माइनस में, ये 5/3 है, इसमें बटा है ही नहीं, ये केवल 3 है। तो प्रसार करें, कुछ कट जाए तो। अच्छा ये बताइए, माइनस का जब 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। -3/5 फिर गुणे -3/5 फिर गुणे -3/5 -3 गुणे 5/3 या गुणे 5/3, तो 5/3 गुणे 5/3 और लास्ट में 3 गुणे 3, पूरा प्रसार कर दिया गया। देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस, तो माइनस को तो अब छोड़ ही दिया जाए यहाँ से। ठीक, अब कौन कौन कट रहा है, 5/3 देखिए 2 5 2 5 नीचे से 2 5 2 5 को काट दिया, और 2 3 को काट दिया। अब कितना बच रहा है, 3, देखिए 4 बार बच रहा है ना, 5 तो 3 का पावर केवल 4 लिख देते हैं, और 5 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। हाँ 5 का पावर 2। अब चाहे तो गुणा कर सकते हैं, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 आप बटे 25 हो गया उत्तर। हाँ 3 का 4 बार गुणा कर दीजिए, 81 नहीं आएगा, 3 3 का 9, 3 27 3 81 नहीं हुआ, 9 और 9, 9 गुणे 9, 9 9 81। कुछ समझ में आ रहा है। एक इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कहीं पढ़े थे इसको, जी कैपिटल जी है। अब बटे 9.8 इंटू 10 टू द पावर -12 कर दिया जाए, अगर वैसे होता नहीं है ये सब, लेकिन केवल अंक को देखें, इस तरह से करें, तो ये इसको हल करके क्या लिख सकते हैं बताइए। तो 10 वाला ऊपर जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे 6.6 रहने दीजिए, 7 में रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले आधार घातांक को एक व्यवस्थित किया जाए, तो इसको भेज देंगे ऊपर 6.67 इंटू 10 टू द पावर 12, अब बटे 9.8 इंटू 10 टू द पावर 11। ये तो ठीक हो गया। ऊपर 10 12 बार है और नीचे 10 11 बार है, तो को बार का कटेगा, 11 बार का कट जाएगा ना, एक बार का बचेगा ना। अच्छा आधार जब बराबर है तो घातांक घटता भी तो है, तो 12 में से 11 घटेगा तो ऐसे ही 1 बचेगा, तो 12 का 10 के साथ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और सिंपल ऐसे ही देख रहे हैं कि 10 12 बार है, 10 11 बार है, तो 11 बार का 11 बार से कट जाएगा, एक बार का 10 बचेगा, तो एक बार का 10 बचेगा तो इसे गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 66.7, और तब नीचे हो गया 9.8, ये ना हुआ, और ऊपर नीचे 10 से गुणा करा दिया जाए तो 667 बटे, अब आराम से भाग कर देंगे, भाग करके आप जो भी दशमलव में आएगा उसको लिख दिया जाएगा। तो आधार घातांक बहुत जरूरी है, किसके लिए, भौतिक विज्ञान के लिए आधार घातांक एकदम आवश्यक है। चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े, लिख रहे हैं, लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। नंबर था 4 नंबर, ठीक है 4 नंबर देखिए, -2 टू द पावर 5 इंटू 1/2 टू द पावर 4। सब यहाँ के लिए है, घर के लिए कुछ नहीं है अभी। हम बनाएंगे, तुम लोग काहे बनाओगे, इसको हम बनाएंगे और उसके बाद तुम लोग को देंगे लास्ट में बनाने के लिए घर से। हाँ इसको थोड़ा देखिए पहले कैसे कैसे क्या होगा। इसमें प्रसार कर सकते हैं, -2 का 5 बार प्रसार किया जाए तो कितना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि माइनस कितना होगा, माइनस का अगर 5 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। तो माइनस कितना लिख दें, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, ये ना हो सकता है जी, गुणे -2, ठीक। 1 बटा कितना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हुआ। इधर देखेंगे तो 1 बटा 3 है, इसका पावर -5 है, तो इसको 3 बटा 1 कर देंगे ना, तो जो माइनस का 5 है वो क्या हो जाएगा,
तो इसको 3/1 कर देंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। और इसको प्रसार इसलिए किया गया कि यहाँ पर 4 2 जो है ना इससे कट जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान देना इसका माइनस बचा रहेगा। तो माइनस गुणे माइनस प्लस, अब फिर माइनस गुणे माइनस प्लस, तो ये तो खत्म हो गया पूरा का पूरा। केवल क्या बचा? -2। अब उधर देखिए क्या बच रहा है, 3 का पावर केवल 5 लिखिए, नीचे 1 का पावर 5, तो 1 का पावर 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो -2 गुणे 3 का को बार 5 बार, तो 4 बार गुणा किए थे 81 आया था, और 81 गुणे 3 243। 243 अब उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 2 दूना -484 उत्तर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सवाल बनना चाहिए, लिखिए इसको। अब देते हैं घर के लिए।